नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब, जी हाँ, हम सभी रोज जूझते हैं। दिन भर काम में लगे रहना, खुद को पूरी तरह थका देना, लेकिन आखिर में हासिल क्या होता है? कुछ खास नहीं। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी उस खोई हुई एनर्जी और फोकस को वापस पा सकते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे थका देने वाले दिनों का रिजल्ट अक्सर जीरो क्यों निकलता है? मतलब सुबह से शाम तक हमने हजार चीजें कर डाली और रात को जब पूरी तरह टूटकर बिस्तर पर गिरे तो अचानक ही ख्याल आता है कि यार आज कोई ढंग का या जरूरी काम तो हुआ ही नहीं। ये जो फीलिंग है ना, ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। दरअसल इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ दो शब्दों के बीच का फर्क है, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना। देखिए, सिर्फ डेली के छोटे मोटे खत्म ना होने वाले कामों में उलझे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। जब तक किसी एक फिक्स्ड गोल की तरफ जानबूझकर और सोच समझकर कदम नहीं बढ़ाया जाता, तब तक सिर्फ बिजी रहने से रिजल्ट हमेशा जीरो ही मिलने वाला है। इसे ना एक बहुत ही कमाल के मटके वाले उदाहरण से समझते हैं। एक पानी के घड़े या मटके के बारे में सोचिए। अगर उसमें एक छोटा सा छेद है तो पानी धीरे धीरे काफी देर में गिरेगा, लेकिन अगर उसी मटके में बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर दिए जाएं, तब क्या होगा? जाहिर सी बात है, पानी भरते ही वो तुरंत खाली हो जाएगा। हमारा जो ये बिखरा हुआ फोकस है ना, वो बिल्कुल इस कई छेद वाले मटके की तरह है। हमारी सारी एनर्जी एक झटके में बह जाती है और हमारे हाथ में लिटरली कुछ नहीं बचता। तो फिर मटके के इन छेदों को आखिर बंद कैसे किया जाए? इसी के लिए आज हम 5 अहम सिद्धांतों पर बात करेंगे। पहला, फोकस की दिशा। दूसरा, एनर्जी का खत्म होना। तीसरा, शोर या नॉइस को फिल्टर करना। चौथा, मल्टीटास्किंग का बड़ा भ्रम। और पांचवा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से, द फोकस डायरेक्शन, यानी हमारे ध्यान की दिशा। ये पॉइंट इस पूरी चर्चा की सबसे मजबूत नींव है। बात बहुत ही गहरी है। इंसान की जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसका फोकस जाता है। अब इसे ऐसे देखिए, अगर हमारा ध्यान लगातार सिर्फ सोशल मीडिया की रील स्वाइप करने में या अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करने में भटक रहा है, तो हमारा फ्यूचर भी तो नेचुरली उन्हीं बेकार की दिशाओं में बिखर जाएगा ना। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी की परमानेंट दिशा तय कर देती है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, एनर्जी डिप्लीशन, यानी हमारी ऊर्जा का घटना। हमेशा हमें लगता है कि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, पर असल में ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि हम इंसानों के पास दिन की शुरुआत में सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी होती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। अगर हमने दिन की शुरुआत में ही अपनी 40% एनर्जी बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करने में लगा दी और 30% फालतू की कॉल्स में वेस्ट कर दी, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए सिर्फ 30% एनर्जी ही तो बचेगी। और इसका नतीजा क्या होता है? जब असल में वो जरूरी काम करने की बारी आती है, तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह जवाब दे चुके होते हैं और हम उस काम को कल पर टाल देते हैं। चलिए अब तीसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, फिल्टरिंग नॉइस, यानी शोर को अलग करना। यहां पर नॉइज यानी शोर और सिग्नल के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। नॉइज वो हर चीज है जो हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे लगातार बजने वाले मोबाइल नोटिफिकेशंस, बिना बात के वीडियोस या फिर ऐसी मीटिंग्स जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं सिग्नल्स। ये वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, जैसे हमारे मेन गोल्स और प्रायोरिटी वाले काम। तो बात यह है कि असली फोकस का मतलब सिर्फ एक काम पर आंखें गड़ाना नहीं है, बल्कि उन सभी फालतू चीजों को डंके की चोट पर ना कहना है जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है हमारा चौथा सिद्धांत, द मल्टीटास्किंग मिथ, यानी एक साथ कई काम करने का वो बड़ा भ्रम, जिसे हम अपनी खूबी मान बैठते हैं। इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, कोई इंसान पूरी स्पीड से आगे दौड़ रहा है और वो दौड़ते दौड़ते ही तुरंत पानी पीने की कोशिश करे। क्या ये पॉसिबल है? अरे बिल्कुल नहीं। बॉडी को पानी पीने के लिए पहले रुककर एक रिलैक्स्ड पोजीशन में आना ही पड़ता है। हमारा दिमाग भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो लगातार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, तो उसे खुद को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है और इस पूरे चक्कर में काम की क्लैरिटी और क्वालिटी दोनों का ही कबाड़ा हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम का पक्का सल्यूशन है डीप वर्क, यानी पूरी गहराई से काम करना। रूल बहुत ही सिंपल है। दूसरे काम पर जाने से पहले अपने पहले वाले काम को 100% खत्म कर लीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से टाइम और एनर्जी दोनों की भारी बचत होती है और हाँ, एक साथ कई कामों का कचरा होने से भी बच जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और आखिरी सिद्धांत पर,
रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, यानी हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजों को जड़ से हटाना। देखिए, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि सच्चे फोकस के लिए कुछ बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती हैं। हम इंसानों के पास कोई सुपर पावर नहीं है कि चारों तरफ भयंकर शोर हो, अफरा तफरी मची हो और हम तपस्वियों की तरह ध्यान लगा लें। अगर आसपास बहुत शोर है या फोन बार बार बीप कर रहा है तो दिमाग फोकस नहीं करता, वो सिर्फ इरिटेट होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि काम शुरू करने से पहले ही हम सारे डिजिटल शोर को म्यूट कर दें, एक शांत जगह ढूंढें और काम शुरू करने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें। आज के इस कमाल के सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर सोचने का समय आ गया है। कल सुबह उठते ही वो सबसे पहला फालतू डिस्ट्रैक्शन या शोर कौन सा होगा जिसे हम अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंकने वाले हैं? याद रखिए, ये सारे सिद्धांत सिर्फ सुनने या डायरी में लिखने के लिए नहीं हैं। इन्हें आज और अभी से लागू करना है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने हमारे डेली फोकस को एक नई और क्लियर डायरेक्शन दी होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।